स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड पढ़ा, वही मैंने बताया था। नाउ यहां से चीजें चेंज होती है। ठीक है, अभी भी जो हम कर रहे हैं वो भी पुरानी चीज है। आज की डेट में हमको पता है एक एटम होता है, एक न्यूक्लियस, उसके बीच में होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और इधर पे ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। मुझे आज की जनरेशन मतलब आज के टाइम पे ये चीज पता है, बट जब डिस्कवरी हुई होगी तब साइंटिस्ट को तो पता नहीं होगा ना कि वेदर उसके अंदर क्या होगा। तब वो क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे इसमें है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं CRT, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसमें होता क्या है, पहले मैं इसका देखो, कोई भी जब भी तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे 10th स्टैंडर्ड में या जो भी है, 9th में कभी तुमने प्रैक्टिकल्स टाइप के किए होंगे, तो उसमें होता क्या है, पहले तो तुम कुछ अपैरेटस लिखते हो, राइट। अपैरेटस पहले तुम अरेंज करते हो कोई चीज, नेक्स्ट चीज क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो आप। ठीक है, आप कुछ देखते हो, राइट, आप कुछ देखोगे तभी तो कुछ उसके बारे में, फिर ऑब्जर्व करने के बाद आखिरी चीज क्या करते हैं हम, इन्फरेंस निकालते हैं। इन्फरेंस का मतलब, इन्फरेंस को कंक्लूजन भी बोल सकते हो, बट इन्फरेंस ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो इन्फरेंस में क्या होता है, आप अपनी इंटेलिजेंस लगाते हो और आप क्या करते हो, जो चीज आपने देखी है उससे आप कुछ प्रेडिक्ट करते हो, और वो आगे जाके साइंटिस्ट जो चीज ऑब्जर्व किए हैं उसके बाद जो इन्फ्रेंस निकाले हैं, वहां से फिर साइंस तरक्की करता है, वहां से फिर साइंस आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर कुछ आगे की साइंटिस्ट आते हैं, उसको रॉन्ग प्रूफ करते हैं, अपना कुछ अलग थियरी देते हैं, और ऐसे 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 करके साइंस जो है, आज जो हमको साइंस देखने को मिल रही है वो इस तरह से आई है। तो अब यहाँ पे, अब देखो 1600 का टाइम खत्म हो गया, 100 साल, लगभग 100 से 200 साल तक के तो डाल्टन को ही मानते थे। फिर यहाँ पे डिस्कवरी चेंज हो गई, 200 साल बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। पहले मैं इसका अपैरेटस बना देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसका मैं कुछ अपैरेटस ऐसे बनाता हूँ। ऐसी चीज तुमने देखी होगी ना 10th स्टैंड में, इस तरह से कुछ बैटरी वैटरी लगाई रहती है, और वैसे यहाँ पे भी ऐसी कुछ करेंगे हम। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी सी है, बट स्टिल ओके। तो ये है तुम्हारा अपैरेटस। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन होती है। किसी को पता है बड़ी लाइन क्या होती है, छोटी लाइन क्या होती है? व्हाट इज दिस? पॉजिटिव नेगेटिव। वेरी गुड। तो इस बड़ी लाइन का मतलब होता है पॉजिटिव टर्मिनल, इस छोटी वाली लाइन का मतलब होता है नेगेटिव टर्मिनल। और हम लोग यहाँ पे एक हाई वोल्टेज लगाते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज सोर्स। तो तुम इसको 1000 वोल्ट्स ऐसे लिख सकते हो। अगर वोल्ट्स नहीं पता है अभी तो डोंट टेक टेंशन, बस ये समझो कि यहाँ पे कुछ हाई एनर्जी सोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ एनर्जी ये एमिट करेगा, मतलब यहाँ से कुछ एनर्जी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, इधर पे एक स्विच लगा देते हैं हम लोग, जैसे कि स्विच होता है, और इसको ऐसे टर्न कर देते हैं। मतलब इस स्विच को बंद करूंगा तो ये जो वोल्टेज है, ये जो बैटरी है, ये अपना काम शुरू करेगी। ओके, ओके। नाउ मुझे एक बात बताओ, क्या आपको एनोड और कैथोड पता है क्या होता है? पॉजिटिव हाँ, टर्मिनल से जो कनेक्टेड है उसका नाम, ये अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इस प्लेट का क्या होगा, ये प्लेट भी पॉजिटिव होगी, और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है तो ये भी नेगेटिव होगी।
क्लियर है? इसका नाम होता है, क्या होता है इसका नाम? इसको एनोड बोलते हैं और इसको बोलते हैं कैथोड। ठीक है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। अब क्या करेंगे देखो, अब बीच में हम क्या लेंगे, गैस के थोड़े से मॉलिक्यूल्स लेंगे, मतलब सॉरी गैस के एटम्स लेंगे, ऐसे बोल सकते हो, कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या जो भी लेना है वो ले सकते हो एट लो प्रेशर। तो यहां पे हम क्या लेते हैं, गैस एट लो प्रेशर। ये बन गया हमारा अपैरेटस। ओके, ये बन गया हमारा अपैरेटस। अब इसको ऐसे ही रहने दो, मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं, जिसके बाद हम इस पे वापस आएंगे। जैसे मान लो एक रस्सी है, ठीक है, रस्सी का एंड यहाँ पे, और ये हैंड तुमने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है। तुम्हारा हाथ बना देता हूं मैं, मतलब कुछ ऐसे होगा, ज्यादा उंगली बन गई। एनीवेज, ये तुम्हारा हाथ है, तुम इस रस्सी को घुमा रहे हो, इसके आगे एक स्टोन लगा हुआ है। ठीक है, एक स्टोन यहाँ पे लगा हुआ है, तुम इसको घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो, घुमा रहे हो। ठीक है, अगर घुमाओगे तो एक पर्टिकुलर टाइम तक कि तुम घुमाते रहोगे, जब तक कि तुम उसको यहां से एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी कहाँ, कौन दे रहा है? तुम दे रहे हो एनर्जी। मतलब बोल सकते हो कि तुम उसको जब घुमा रहे हो तो कुछ तुम वर्क कर रहे हो, तो वो घूम रहा है। अच्छा, अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, अगर मैं इसका मतलब कंप्लीट वो बनाऊं इसका इस तरह से, तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब ये यहाँ पे होगा तो इसका वेलोसिटी यहाँ पे होगा। क्या आपको वेलोसिटी पता है क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी देखो, अगर नहीं पता है तो वेलोसिटी वो होती है जिसके पास स्पीड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो। ठीक है, डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर नहीं भी पता है तो अभी एज एक छोटी सी एग्जांपल से इसको समझ लो। जैसे यहाँ पे अगर कोई पत्थर है तो वो पत्थर किस तरफ जाएगा, इस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। अगर पत्थर यहाँ गया तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, पत्थर यहाँ है तो इस तरफ होगी, पत्थर यहाँ है तो इस तरफ। ऐसी टेंजेंशियल, इसको बोलते हैं टेंजेंट। मैथ्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने, टेंजेंट किसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये इस तरह से जाएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस वाली रस्सी को यहां से कट कर दिया, जैसे तुम घुमा रहे हो और किसी ने आके बाय डिफॉल्ट उसको कट कर दिया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? वो स्टोन दूर जाके गिर जाएगा। हाँ, वो स्टोन को जो वेलोसिटी मिलेगी वहां पे दूर जाके गिरेगा। जैसे अगर मान लो यहाँ इस मोमेंट पे कट किया तो ये कुछ ऐसे गिर जाएगा बाहर, इधर पे गया तो कुछ इस तरह से बाहर जाएगा, इस तरह से बाहर जाएगा। ओके, नाउ अगर मैंने इसको कट किया तो यू कैन से दूर जाके गिरेगा, दूर जाके गिरा। अगर मैंने मान लो मैंने इसको कट नहीं किया, मैंने इसको जला दिया, मैंने इसको जला दिया, तो क्या होगा? राख बन जाएगी। हाँ, मैंने रस्सी को जला दिया, कट नहीं कर रहा हूं, तो क्या होगा? नीचे गिर जाएगा। सेम चीज होगी ना, मतलब जलाओगे इसको तो भी तो ये दूर जाके गिरेगा ना कहीं पे, उसकी वेलोसिटी तो उसने गेन कर ली है। अब रस्सी को कट करो या रस्सी को जलाओ, बात तो एक ही है, कट कट तो रहा है ना वो। समझ में आ रहा है क्या? आप रस्सी को जला दो या आप रस्सी को कट करो, दोनों ही केस में स्टोन को कुछ वेलोसिटी मिल चुकी है तो वो तो दूर जाके गिरेगा ना। तीसरी चीज, अगर किसी ने तोड़ दिया, हाथ से आगे भी तोड़ दिया, तो भी सेम चीज होगी, बोल सकते हो, या तोड़ दिया ऐसे लिख सकते हो, तोड़ दिया विथ योर विथ मस्कुलर फोर्स, ऐसे बोल सकते हो, मस्कुलर फोर्स, तो भी सेम कहानी होगी। मतलब इसको इस रस्सी से मतलब रस्सी किस मटेरियल से बनी है उससे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम इसको, अब ये वाली चीज, मतलब मैं इसको बंद कर दिया हूं तो ये बाहर जाके निकल जा रहा है, मतलब ये इसका जो फोर्स है जो इसको पकड़ा हुआ है, वो फोर्स को मैंने तोड़ दिया। किससे? कुछ एनर्जी दी मैंने इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में दी? बर्न किया मैंने तो एनर्जी दी,
या मैंने उसको कट किया तो थोड़ी सी एनर्जी मिल गई उसको, जिसकी कोई भी तरह से उसको एनर्जी मिली है तो जाइए बाहर चला गया। अब यही चीज, यही लॉजिक साइंस पे लगाते हैं हम लोग। इधर आ जाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, हमको पता है इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, राइट? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वी नो दिस, अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। मान लेते हैं उन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट रस्सी है, ओके। अभी हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं पढ़ना है, तो वो आगे समझ में आएगा, बट अभी के लिए समझो कि इन दोनों के बीच में क्या है, एक ट्रांसपेरेंट रस्सी। अगर ये ट्रांसपेरेंट रस्सी को मैं किसी तरह से तोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। बोलो यस, इतनी बात समझ में आ रही है? यस यस। किसी को यहां तक डाउट है क्या कर रहे हैं हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल से साइंस को रिलेट कर रहे हैं, ताकि ये जो कहानी है ये तुमको अच्छे से समझ आ जाए। तो मान लेते हैं कि ये किसी फोर्स की वजह से ये बंधा हुआ है इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ, और ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है जैसे कि वो रस्सी में हो रहा था। बस यहाँ पे मैं क्या है, मेरे पास एक अनोखी रस्सी है जिसको मैं इनविजिबल रस्सी बोलूंगा, इनविजिबल रस्सी, ओके। ये इनविजिबल रस्सी है। तो अब अगर मैंने इसको हीट किया, अगर मैंने इसको एनर्जी दी किसी भी फॉर्म में, इफ आई गिव एनर्जी टू द एटम, इलेक्ट्रॉन लीव्स, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है और इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। तो अब समझ में आया क्या मतलब है इसका? ये जो वोल्टेज दिया है ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी तो दे रहा है इसको, दिस हाई वोल्टेज इज गिविंग एनर्जी। तो अगर ये एनर्जी दे रहा है और ये जो है बीच में ये क्या है, गैस के एटम्स हैं, राइट? तो इनका क्या होगा, मान लो मेरे पास कोई ए गैस है, तो ए गैस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, राइट? तो ए गैस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो हम उसको बोलेंगे ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो अच्छे से वापस से देखो, इसको नोट करना है तो नोट करो, जल्दी से बनाओ, फिर इसके आगे का मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। किसी को कुछ पार्ट नहीं समझ में आया? हमने रस्सी का एग्जांपल क्यों लिया और उसको हम इधर पे क्यों लगा रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? यस ओके, यस। चलो बना लो इसको। जैसे ही होगा प्लीज रेज योर हैंड, तो मैं क्या आगे वाली स्क्रीन भी कर दूंगा विजिबल। वेरी गुड। सो हम चलो 3-4 लोग के हो गया। ओके, ये बनाना है क्या स्टोन वर्क, ये स्टोन का, इसको भी बना लो, थोड़ा सा रफली बना लो, तो थोड़ा जब रिवीजन करोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। चलो ये भी लिख लिया है क्या? वेरी गुड। अच्छा, नाउ अब देखो ये समझ में आ गया कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई वोल्टेज जो हमने उसको दिया, ओके। तो अब इसके क्या मतलब हुआ, ये जो मान लो ये तुम्हारा ये तुम्हारा एटम है,
तो इसमें होगा क्या, ये एटम इस तरह से A प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला क्या करेगा, एक एटम ऐसा प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब इन शॉर्ट हर एक एटम में से, हर एक एटम में से व्हाट विल हैपन, हर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये बच जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट जो है वो बच जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सब में से निकलेंगे। ओके, तो ये काम किसने किया, हमारे हाई वोल्टेज में। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग कुछ देखेंगे, जैसे कुछ ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो थे, जो इन्होंने ये इसको डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हो डिस्चार्ज ट्यूब। मतलब उन दिनों डिस्चार्ज ट्यूब वाज अ वेरी गुड अपैरेटस, सब लोग इसी में काम करते थे, इससे चीजें मतलब इवॉल्व करते थे ज्यादातर, तो डिस्चार्ज ट्यूब में काम हो रहा था। तो अब मान लो कि कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट यहां पे खड़े हैं, कैथोड के पास आके खड़े हैं, तो वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि कुछ चीजें एनोड की तरफ आ रही है। क्या हो रहा है, कुछ चीजें एनोड की तरफ आ रही है, ऐसे कुछ चीजें एनोड की तरफ आ रही है। अब इससे क्या पता चला कि कुछ चीजें अगर एनोड की तरफ आ रही है तो क्या लगेगा उनको, बताओ। कोई भी चीज, उनको ये पता है कि मैं जहां पे खड़ा हूं वो पॉजिटिवली चार्ज जगह है, ओके। तो अगर कोई चीज उनके पास आ रही है तो वो जो चीज है क्या वो नेगेटिवली चार्ज होगी। Yes. देखो इलेक्ट्रॉन, देखो यहां पे समझ में आ गया सबको कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बनेगा, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है A प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये पीछे जाने लगेंगे, किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाने लगेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाने लगे, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि कुछ चीजें पीछे यहां से आ रही है, उनके पास आ रही है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि इसका ओरिजिन कहां पे हुआ। एनोड की तरफ खड़े हैं, गैस तो दिखती है नहीं, राइट, गैस तो दिखती है नहीं। तो उनको क्या लगा, उनको लगा कि ये जो रेज आ रही है, या ये जो रेज आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम तो जानते नहीं थे वो, इलेक्ट्रॉन तो हमको पता है, उनको नहीं पता था कि ये क्या है इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने बोला कि ये जो चीज है ये कहां से आ रही होगी, कैथोड से, ये कैथोड से आती हुई होगी, उनको ये लगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैथोड रे। बट क्या एक्चुअली में कैथोड रे से वो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं क्या, नहीं। नहीं. कहां से निकल रहे हैं, गैस के अंदर से निकल रहे हैं। जब गैस आयनाइज हो जाता है, मतलब जब गैस के अंदर तुम इलेक्ट्रिसिटी, जब एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये बीच में कहीं पे ओरिजिन हो रहा है उनका। बट इस साइंटिस्ट को ये लग रहा है कि भाई वो कैथोड से आ रहे होंगे, क्योंकि उनको ये विजिबल है ही नहीं। तो आगे जाके फिर वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। फिलहाल इसका नाम क्या पड़ गया, कैथोड रे, ठीक है। तो ये इनका पहला, बोल सकते हो पहला पोस्टुलेट था। हम लोग अभी इसको लिखते हैं, थोड़ी सी चीज इसके अंदर लिखते हैं। इसको बनाना है, कुछ और चीज लिखनी है तो लिख लो, इसमें कुछ लिखना है क्या, लिख लिया है ना सब, ओके। चलो अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पे तुम एक ऐसी हेडिंग डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। तो मैंने अभी तक के इलेक्ट्रॉन का नाम नहीं दिया है, ओके। हमने क्या नाम दिया है, कैथोड रे, क्योंकि हमको नहीं पता इसका नाम क्या है। नाम तो कुछ भी दे दो, वो बात की कहानी है, बट इतना क्या क्या पता चल रहा है इस रे के बारे में, अब हम वो लिखेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे में क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले तो दे आर, लिखो दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है।
या ऐसे सिर्फ लिखो दे आर नेगेटिवली चार्ज। वो पार्टिकल है, उसके अंदर मास है, ये कैसे पता चला वो हम ऑब्जर्व करेंगे अभी। तो पहला अब तक के क्या समझ में आया कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। मैं इस चीज को भरूंगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को मैं फिल करूंगा विथ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेके। तो अब तक के बस इतना समझ में आ गया साइंटिस्ट को कि जो पार्टिकल्स, जो रेज आ रही है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, उसके अंदर खुद के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो एनोड की तरफ क्या है आ रही है, नहीं तो वो कैथोड की तरफ जाती पॉजिटिव होता, या तो वो कहीं नहीं जाती, राइट। तो इससे पता चला कि वो नेगेटिवली चार्ज। नाउ सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो। मुझे एक बात बताओ, तुमको शैडो का मतलब समझ में आता है? शैडो पता है सबको? वेरी गुड, शैडो, शैडो पता है तुमको। तो अब मुझे एक चीज बताओ, मान लो यहां से कोई लाइट की रे आ रही है, ठीक है। चलो सब लोग बताओ, इसके अंदर मान लो ये लाइट की रेज आ रही है यहां से, किधर पे शैडो बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओपेक है। ओपेक का मतलब, एनीवन, व्हाट इज ओपेक? जिसमें से लाइट पास नहीं होती। हाँ वेरी गुड, जिसमें से लाइट पास नहीं होती है। तो मुझे बात बताओ, अगर ये जो लाइट है ये अगर यहां से लाइट आ रही है तो लाइट यहाँ पे आके इधर पे तो लाइट आएगी, ठीक है। फिर इधर से अगर जब आएगी तो यहाँ पे रुक जा रही है, मतलब इसके पीछे यहाँ पे क्या बनेगा? शेडो। शैडो। शैडो। वेरी गुड, तो इसके पीछे बना शैडो। तो लाइट जब स्ट्रेट, और लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमको पता है, लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसी तरह से इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जब मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में ये जो रेज आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं बोलूंगा मैं इस जो रेज बोलूंगा, ये जो रेज आ रही थी इनके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अगर ये ऑब्जेक्ट इन्होंने रख दिया तो क्या देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के यहाँ पे, मतलब इस जहां पे ये जो पार्ट है, जब इन्होंने चेक किया इधर पे, तो यहाँ पे क्या बन रहा था? एक शैडो बन रहा था। तो शैडो बन रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? तो द सेकेंड पॉइंट विल बी दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलो यहां तक समझ आया? यस सर। कोई भी Yes, चीज अगर sir. लाइट है तो वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। कैथोड रे कैसी रे है, कैसे पता चला कि वो ऊपर नीचे से नहीं जा रही है? बिकॉज हमने जब ऑब्जेक्ट रखा तो वो ऑब्जेक्ट का एक शैडो बन रहा था, और शैडो बनने का यही मतलब हुआ कि लाइट वहां से पास नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो वहां पे शैडो बना दे रहा है। तो हम सर बट कैथोड एंड एनोड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है वो समझ में नहीं आया। कैथोड एक कन्वीनियंस के लिए, सुनो, एक कन्वीनियंस के लिए ये जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है ना, उसका नाम दे दिया एनोड। अभी के लिए तुम इतना समझो कि पॉजिटिव जो यहाँ पे पार्ट है उसको नाम दे दिया एनोड, और नेगेटिव वाले को हमने नाम दे दिया कैथोड, बस, ठीक है। मैं इसका नाम कुछ भी नहीं दे सकता था। मैं इसको बोल सकता था पॉजिटिव प्लेट, मैं इसको बोल सकता था नेगेटिव प्लेट, बट उसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम सब चीज का नाम रख देते हैं। हम कोई भी चीज करते हैं तो उसका नाम रख देते हैं, राइट। तो ऐसी फिलॉसफी होती है कि जो चीज करो भाई उसका नाम रख दो, तो पढ़ने वाले को थोड़ा मजा आता है। तो इसीलिए इसका पॉजिटिव प्लेट नाम नहीं रख के एनोड नाम रख दिया गया। तो अभी के लिए बस ऐसे याद रखो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी, ये सारी कहानी है, ठीक है। तो आज पूरा टाइम कहानी सुनेंगे, नेक्स्ट क्लास में थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और मजा आएगा।
फिलहाल देखते हैं। तो ये समझ में आ गया सबको। नाउ नेक्स्ट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। लेट्स सी द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये वाला पेज तुम अलग से रखो, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड। बाकी ये जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसमें से कुछ कुछ चीजें तुम खुद की समझ से भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं या मैं जो लिख रहा हूं वही लिखो। आप खुद से जो समझा आपने, इसको तुम एक लाइन में खुद से भी लिख सकते हो कि व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक सब्जेक्ट a shadow is formed, so the light travels in a straight line. So cathode के अंदर भी similarly the same thing will happen. So that is the reason why anode cathode ray travels in a straight line. तो तुम ये खुद से भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट पे आते हैं। तुमने विंड मिल देखा है ना, क्या करता है विंड मिल? ऐसा कुछ होता है ना विंड मिल, क्या करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। व्हील घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके बाद तुमने और कुछ देखा होगा, तुमने हाइड्रो पावर देखा होगा। पानी का भाव, नीचे एक रोटेटरी व्हील, मान लो एक रोटेटरी व्हील रखा है, रोटेटरी व्हील है मेरे पास एक। रोटेटरी व्हील कैसे बनाऊं, कुछ तो बना देता हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा। टरबाइन। हाँ, टरबाइन, टरबाइन बोलो, रोटेटरी व्हील बोलो, ठीक है। होता क्या इसके अंदर? इसके अंदर पानी पड़ता है, ये गोल गोल घूमना शुरू करता है, राइट। ये बचपन में ये सब कहानी सुनी है ना, सबने सुनी है ना? हाँ चलो। हाँ। तो ये क्या होता था, इस विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, या एक हाइड्रो पावर है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। अब इसको छोड़ो, अब मानते हैं एक मेरे पास टेनिस बॉल है। क्रिकेट खेलते हो ना तुम लोग कि नहीं खेलते हो? ओके, तो मान लो मेरे पास टेनिस बॉल है। अगर मैं ये टेनिस बॉल को इस पे जोर जोर से फेंकूं, ठीक है, जैसे 100 या 1000 टेनिस बॉल्स पर सेकेंड, या हाँ पर सेकेंड, इस तरह से मैं फेंकूं। ऑब्वियसली ये मैं मैन्युअली नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बट क्या तुमको लगता है यहां से अगर मैं टेनिस बॉल फेंकूंगा, लगातार टेनिस बॉल फेंक रहा हूं मैं, फेंक रहा हूं, तो ये गोल गोल घूमने लगेगा? हाँ। कितने लोग को लगता है घूमना चाहिए, कितने लोग को लगता है नहीं घूमना चाहिए? बोलो। घूमेगा। घूमेगा ना, मतलब कॉमन सेंस से लग रहा है ना कि घूमेगा, राइट। हाँ। हाँ, तो ये टेनिस बॉल मैंने लगातार इस पे फेंक रहा हूं, तो ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब देखो, ये टेनिस बॉल का कुछ मास होगा, राइट, टेनिस बॉल का कुछ वजन होगा, राइट, मास होगा, और उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है। और अगर मास और वेलोसिटी है तो कुछ मोमेंटम होगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं मोमेंटम। मतलब इसके पास कुछ एनर्जी होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहा है। टेनिस बॉल ऐसे बोल सकते हो, टेनिस बॉल इज ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द व्हील, टू द टरबाइन। तुम बोल रहे हो तो टरबाइन लिख देता हूं, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई और ये गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। तो टेनिस बॉल से भी काम वही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं अगर उतना, मतलब उतनी तेजी से फेंका जाए तो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी पार्टिकल, मतलब मैंने इसके अंदर इसको मैंने क्या एक मास वाला चीज माना है, राइट, एक मास वाली चीज मानी है। टेनिस बॉल मासलेस तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो मास होना चाहिए, ओके। अब ये सेम लॉजिक हम अप्लाई करते हैं कहां पे? यहां पे सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखो, ये तुम्हारा ट्यूब था। अब मैं छोटे छोटे पेडल्स यहां पे डाल देता हूं। पेडल समझते हो? पेडल्स मतलब ऐसी चीज जो गोल गोल घूमे,
ठीक है, छोटे छोटे पेडल्स, एकदम छोटे छोटे। और तुमको पता है कैथोड की तरफ से क्या हो रहा है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे आ रहे हैं, या जो कैथोड की रे है वो ऐसे आ रही है, Straight. राइट। तो हमने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या हुआ साइंटिस्ट को, जब वो ये चीज करता है, पेडल्स बीच बीच में कहीं कहीं पे पेडल्स लगा देता है, तो ऑब्जर्व क्या होता है, पेडल स्टार्ट्स रोटेटिंग। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि भाई पेडल घूमना शुरू हो गया। अगर पेडल घूमना शुरू हो गया तो इससे क्या तुम कंक्लूजन निकालोगे, इससे क्या इन्फरेंस निकालोगे, बताओ क्या निकालोगे, बताओ। अगर पेडल घूम रहा है तो दैट मीन्स के ये जो पार्टिकल है जिससे ये कैथोड रे बनी है उसके अंदर कुछ मास होगा, बिना मास के क्या वो पेडल घूमेगा? Right. टेनिस बॉल जो है, टेनिस बॉल का एग्जांपल देखो, टेनिस बॉल में कोई मास नहीं होता तो वो नहीं घूमता, क्योंकि तुमको उसको मोमेंटम ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके पास खुद के पास मास और वेलोसिटी होना चाहिए। तो इसके पास वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी की स्पेलिंग गलत लिख दिया, वेलोसिटी भी है। तो यहां पे मैं इन्फरेंस लिखता हूं, इन्फरेंस क्या देखा हमने कि कैथोड रे has mass and velocity, या बोल सकते हो it has kinetic energy। अगर मास और वेलोसिटी है तो हाफ mv स्क्वायर, पता है ना सबको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एवरीवन नोज दिस। Yes. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी तक कहानी इलेक्ट्रॉन पे चल रही है, ठीक है, देख रहे हो कितना टाइम ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन, बहुत टाइम ले रहा है। एनीवेज चलो लिखते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट लिख सकते हो दे पोजेसेस व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बढ़िया। फिर और क्या बोल सकते हो, एक और चीज लिख सकते हो, दे आर, हाँ दे हैव मास, हाँ दे हैव मास, ऐसे लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सर उन लोग का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है ना, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का एसआई यूनिट मतलब नहीं, वो तो चार्ज होता है। हाँ, कूलम इज द चार्ज बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉन का अभी तक चार्ज हमको नहीं पता है, अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स को बता पा रहे हैं खाली कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन का हाँ ऑब्वियसली इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है इस पे। तो कूलम इज द थिंग फॉर चार्ज, चार्ज को नापने के लिए, जैसे लीटर हम यूज करते हैं ना इसमें, कोई भी चीज, चाहे लिक्विड वाली चीज लेते हैं तो हम उसमें लीटर यूज करते हैं, ठीक है। कोई वजन वाली चीज ली है, जैसे कोई भी पार्ट ले लिया तो उसमें केजी यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं। वैसे ही चार्ज को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कूलम का यूज करते हैं। तो ये छोड़ो अभी, ये तो धीरे धीरे आएगा अभी, फिलहाल ये लिखो 4th पॉइंट, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत पता है? अगर नहीं पता है तो भी इट्स फाइन, तुम फिजिक्स में इसको अच्छे से पढ़ोगे। बस लिख लो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। होता क्या है, मैं तुमको शॉर्ट में बताता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे तुमको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से रेस जा रही थी, मैंने इस एंड पे फील्ड लगा दी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, मतलब एक बोल सकते हो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव वाली फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। तो ऐसे समझो कि ये खुद की कौन सा चार्ज था, नेगेटिवली चार्ज था। तो ये क्या होता है, ये रेस सीधे सीधे आ रही है, इसके पास वेलोसिटी है, तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि ये जब ऐसे से आ रही है तो ये ऐसे घूम जाएगी?
आर यू गेटिंग दिस? ये नेगेटिवली चार्ज रे है, हाँ तो ये ऐसे है कि ये डिफ्लेक्ट हो रही है। तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि उस पे वो, और डिफ्लेक्ट कहां पे होगी? डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे बोल सकते हो। मतलब जो पॉजिटिव पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उधर डिफ्लेक्ट होगी, नेगेटिव की तरफ नहीं होगी। नेगेटिव तो इसको रिपेल करेगा, तो ये ऐसे टिल्ट हो जाएगी। तो ऐसे रेज आ रही है, ऐसे घूम जा रही है, ऐसे रे आ रही है, ऐसे घूम जा रही है। ठीक है, तो बस लिखने के लिए इसको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो आई डोंट वांट टू बोर यू विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। तुमने पता नहीं पढ़ा है या नहीं, 10th में पढ़ा है क्या मैग्नेटिक फील्ड? हाँ यस। वेरी गुड। अच्छा लगता था या वो बोरिंग सा फील होता था? मीडियम। मीडियम, अच्छा मीडियम। एनीवेज ठीक है, उसको एक्चुअली तुम जब डिटेल में कोई चीज नहीं पढ़ते हो ना, तो मजा नहीं आता। ये सारी चीजें भी तुमने पढ़ी है, बट तुमने इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा, या तुमको ठीक से, ऐसे बोल सकते हो, इसकी स्टोरी नहीं बताई किसी ने, इसीलिए थोड़ा सा वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। अभी ये इंटरेस्टिंग लग रहा है ना इलेक्ट्रॉन? हाँ वेरी गुड। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब कहां तक पहुंच गए हम? ये 4th पॉइंट तक पहुंच गए। एक और चीज, 5th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट। द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? चलो इसका भी एक बहुत मस्त वाला तुमको मैं एग्जांपल देता हूं। 3-4 लोग को बना देता हूं मैं। लेट मी चेक द नेम्स। आदित्य, पहला आदित्य, दूसरा और कौन है? अनुज, और एक अहमद बन गया। चलो ठीक है, और मैं हो गया अजहर। अच्छा, माय नेम इज अजहर बाय द वे। ठीक है, पता था क्या तुमको? नहीं। ओके ठीक है, मेरा नाम याद रख लेना। एनीवेज हम यहाँ पे 4 लोग हैं। थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है। क्या आदित्य के पास 206 हड्डियां हैं? चेक करोगे कि नहीं करोगे? क्या मेरे पास भी उतनी है? इसके पास भी इतनी है? क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारा जो स्केलेटन है, वो सेम चीजों से बना हुआ है? कुछ अलग तो नहीं है उसके अंदर? इसके पास 280 हड्डी तो नहीं है, इसके पास 270 तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा है क्या? चेक करना है क्या? मतलब सबको जलाना पड़ेगा फिर चेक करना पड़ेगा? तो हमने ये चीजें पहले से कर ली है, राइट? फंडामेंटल जो भी कैथोड रे है, कोई फंडामेंटल चीजों से बनी हुई है। मतलब उनके पास कोई ऐसी चीज है जो सब में सेम है। ठीक है, उनके पास जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो क्या है? सब में सेम है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल था, दिस फर्दर came to be known as क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? चलो ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया हमारा। कैसे इलेक्ट्रॉन आया, ये सारी चीजें थी। इसको नोट करो जल्दी से। डन सर। वेरी गुड, चलो आगे बढ़े। ओके नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। सर हाँ बोलो। सर आप वो लास्ट पॉइंट एक बार फिर से समझा सकते हैं? हाँ, लास्ट पॉइंट वाला कौन सा वाला पार्ट? अच्छा, फंडामेंटल। कैथोड रेज आर फंडामेंटल। हाँ, कैथोड, द पार्टिकल ऑफ कैथोड रे, मतलब कैथोड रे के अंदर कोई एक पर्टिकुलर
पार्टिकल है, मतलब जिससे वो बना हुआ है,